हाय एवरीवन। तो आज मेरा था यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में था। और मेरे ना इस बार का पेपर जो था डुएबल था और मैथ के क्वेश्चन काफ़ी आसान तो नहीं कह सकते थे, पर अच्छे आए थे कि आप अगर मैथ ठीक ठाक है तो आप कर ले जाओगे। और हिंदी में भी ज़्यादा कुछ था नहीं। हिंदी के क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे कम थे, दो तो पैसेज ही थे और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन थे। इंग्लिश के क्वेश्चंस एक दो आए थे, पैसेज आया था और एक सेंटेंस को सही करने के लिए आया था और एक फिल करने के लिए आया था। और मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे। रीजनिंग तो बहुत ही कम थी, मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन था कि हाँ, दो क्वेश्चन थे। एक था ब्लड रिलेशन से कि एक औरत को कहा कि इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता की बेटी इकलौती पता नहीं क्या है वो करके। और आया था कि 1 दिसंबर को 1 जनवरी सन 2001 को ये दिन था, तो फिर 31 दिसंबर सन 2001 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सा पेपर था। चलिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है डायग्राम और इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है कि निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या है जनवरी में कितनी हुई, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून में। और उसमें जो है व्हील चेयर और ऑफिस चेयर के बीच में रेशियो दिया हुआ है। ये है व्हील चेयर और ये है ऑफिस चेयर। क्वेश्चन में पूछा गया मई में निर्मित व्हील चेयर की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर कुर्सियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो मई में कितनी हुई है, 5000 का। मई में है 25%, 25/100। और इसमें व्हील चेयर या कहाँ पे, सॉरी, मई में व्हील चेयर हैं। व्हील चेयर तो 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 5000। और जनवरी में है 27%, 27/100। और यहाँ पे जनवरी में ऑफिस चेयर का पूछा है, तो जनवरी में आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ से तो 100 तो दोनों से कट जाएगा, ये 5000 भी कट जाएगा। 3/5 था, 5 से काटा तो 5 हो गया, ये 3 से काटा तो 9 हो गया और ये 3 हो गया। 5 से काट दिया। ऑप्शन में कुछ छूट गया, क्या छूटा, 5। अच्छा, ये तो 5 तो पूरा कट गया, 5/3 आ गया है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 5/3। ओके, अच्छा, ओके। यहाँ पे पूछा गया है कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20 कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात है, तो जनवरी में बेची गई कुल संख्या कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जनवरी में बेची गई कुल व्हील संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये व्हील देखो, जनवरी में टोटल संख्या थी कितनी, 5000, 27% की बनी, टोटल संख्या इतनी हुई। ठीक है, और उनमें से अब टोटल उसमें से 20% नहीं बिकी, तो 1/5 नहीं बिकी। और जनवरी में नहीं बिकी ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, व्हील पूछा गया है, तो ऑफिस में कुल की गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या। ठीक है, तो व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ पे 4 आएगा, 4/9। तो ये 2 जीरो कट गए, 9 से 9 त्रिक 27 कट गया, 5 से 10 हो गया, 4 3 12, 120 जो है वो व्हील चेयर नहीं बिकी। टोटल व्हील चेयर हैं कितनी, टोटल व्हील चेयर हैं 27। अब देखो यहाँ से आएगा कि जनवरी का पूछा है, जनवरी का व्हील चेयर जो है तो 2/1 है, मतलब आ जाएगा 2/3। ये 2 से 2 जीरो कटे, 3 से 3 9 27, 9 2 18, 18 पंचे 90, 900। मतलब टोटल इतनी थी और ये 120 बिकी नहीं, तो बची कितनी, 780। 780 जो है कुर्सियां, व्हील कुर्सियां वो बेची गई है। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। अप्रैल में निर्मित
ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो अप्रैल में ना सब में 5-5 हज़ार से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्रैल में भी, ऑफिस कुर्सियों में भी, और फरवरी कुर्सियों में भी। तो ऑफिस में अगर देखा जाए तो टोटल कुर्सियां कितनी हैं अप्रैल में टोटल कुर्सियां हैं यहाँ पे देखो 10%। ठीक है, अप्रैल में यहाँ पे लिख लेती हूँ थोड़ा सा, अप्रैल में जो है वो 10% है। और यहाँ पे फरवरी और अप्रैल में पूछा गया, फरवरी में भी 10% है, फरवरी में है 20% और अप्रैल में 10%। ठीक है, फरवरी में जो है 20% है। ठीक है, अब देखो अप्रैल में कितनी हो गई, हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 1/10। ठीक है, की संख्या फरवरी और अप्रैल में कुल संख्या के बीच के अंतर का कितना प्रतिशत है, तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, ओके ऑफिस कुर्सियों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो अप्रैल में ऑफिस कितनी है, अप्रैल में ऑफिस है 1 मतलब 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। पूछ रहा है कि ऑफिस की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल संख्याओं के बीच के अंतर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इतना 500 1/10 कुल संख्या और माइनस 5,000 फरवरी में है 1/5, ये निकालना है हमें, है ना, यही तो हो जाएगा कुल कितना है। तो यहाँ सारा 500 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/20 और नीचे आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 1 माइनस, आगे पीछे डिफरेंस निकालेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा 2 1/5, 5 ऊपर जाएगा 1/2 मतलब 50%। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 50%। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील, ओके जून में, ओके कुर्सियों की संख्या का 5/8 था, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5.3 है, तो जून में निर्मित कुल, ओके देखो ये हो गया जून और ये हो गया मार्च। अब मार्च में निर्मित व्हील कितनी होंगी, मार्च का हो गया 5,000 और मार्च में है 18%। ओके 18% और निर्मित व्हील मार्च में व्हील कितनी है, मार्च में व्हील है 4/9। ठीक है, ये 4/9 ये हो गया, यहाँ से 9 से काटा, 9 दूना 18 और ये दोनों जीरो कट गए, 4 दूनी 8 5 40 मतलब 400। ये था 5:8, 8 की वैल्यू 400 है तो कितना हो जाएगा 8 5 40 50 50 25 250। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मार्च और जून में निर्मित ऑफिस की संख्या 5:3 है। ओह शिट, सॉरी, हाँ यही तो होगा 5/8, 8 5 40 सही है। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गई व्हील चेयर दोनों की। अब कह रहा है कि ऑफिस चेयर जो है वो मार्च और जून में निर्मित, मार्च में है 5 और ये है 3। अब यहाँ से निकालेंगे मार्च तो पहले भी निकाला, तो 5,000 गुणे 18/100 गुणे 5/9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 दून 18, 2 से 0 कटा, 5 दूनी 10 500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। अब ये व्हील चेयर है, ये ऑफिस चेयर है, दोनों मिलकर हो गया 550। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। फरवरी में व्हील और अप्रैल में व्हील, ओके ये थोड़ा, फरवरी में है 20% और
फरवरी क्या पूछा था, फरवरी और अप्रैल। फरवरी में है 20%, अप्रैल में है 10%। ओके, फैब में है 20%, अप्रैल में है 10%। इस बार कर लो, अगली बार हम चार्ट को साथ में लगाएंगे अगले चार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि व्हील कुर्सियों की संख्या। ओके, दोनों में व्हील है। रेशियो क्या है, फरवरी में है 7:3, व्हील पहले है, और अप्रैल में 1:1। 7:3, 1:1। यहाँ पे है 7:3, 1:1। यहाँ पे व्हील और यहाँ पे ऑफिस, ठीक है। अब आ गया फरवरी में निर्मित कुल व्हील संख्या 5000 का 20% हो जाएगा 1/20 5, और यहाँ पे आ जाएगा 7/10 माइनस 5000, 10% है 1/10 और 1/2। और यहाँ से जाएगा तो 5 से कट जाएगा, 50 कट जाएगा, मतलब 100 बच जाएगा, 700 बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ से 0 कट गया, 250, कितना बचेगा, 450। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन के साथ जो है ग्राफ को साथ में लगाएंगे, क्योंकि बार बार वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4.5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य 4.5 है। डाइनिंग टेबल ओके, डाइनिंग टेबल का 10,000 है। 10,000, 5 की वैल्यू 10,000 है, तो इसकी हो जाएगी 8,000। 8,000 में बेचा गया है, 8,000 में बेचा गया है, तो 125 जो है, 125 की वैल्यू है 8,000। 25 से काटा ही तो होगा। अब विक्रय मूल्य 5 है, तो ठीक है। तो हम 25 दिया 75, 25 दूनी 100, 25 दूना 50, ये आ गया 5 छक्का 30, 5 चौको 20। पूछा क्या है, तो डाइनिंग टेबल का 100, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 100 की वैल्यू आ जाएगी 64। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट वॉच और 1 मिनट, ठीक है। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में। यदि स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,850 है, यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकान द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करो, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है, यदि दुकानदार का उसके अंकित मूल्य पर 10% का लाभ मिलता है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है कि छूट कितनी दी गई है। अच्छा, परसेंटेज में दिया था तो उसको लगाते, ठीक है। चलो 48, यहाँ पे जो है विक्रय वॉच और अच्छा 2 स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य दिया है, और स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य, तब हमारे पास जो है बुक रैक का विक्रय मूल्य निकलेगा। देखो ये क्रय मूल्य है, और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का लाभ मिलता है, ठीक है, ना कि उस पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इशू हो रहा है। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, स्मार्ट वॉच का सीपी दिया हुआ है, और स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ दिया हुआ है। तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट तो अच्छा ठीक समझ गए। जो यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल जाएगा और हमारे पास अंकित मूल्य है, ठीक। तो देखो अंकित मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य होगा, देखो अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है स्मार्ट वॉच पे। स्मार्ट वॉच कहाँ है, 6,000।
6000 का 10% कितना हो जाएगा 600। तो 600 का लाभ मिलता है। अगर 4800 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5400। किसका, स्मार्ट वॉच का, स्मार्ट वॉच ना, हाँ स्मार्ट वॉच का 5400 है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू आ गई तो 5 का कितना होगा, 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 पंचे 20 और 0 0। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0, हम 25, 2 5 ते 15, 2 17, 5 एकम 5 एक 6, 6000 67,000, ये एक जीरो ज़्यादा हो गया, 6750। और जो है बुक रैक, जो है बुक रैक की कीमत कितनी है 700। तो कितना बच गया, 250 की छूट दी गई, क्योंकि सामान तो 7,000 का लिखा हुआ है लेकिन बेचा 5400 का है। ओह नहीं, 6750 का बेचा है, सॉरी यार। तो फिर छूट जो है 250 की हुई। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। डाइनिंग टेबल देखो, ये डाइनिंग टेबल है और बुक रैक, ठीक है। हमने मान लिया दोनों का 7,000 है, तो 7,000 है प्लस एक्स्ट्रा कितना है 3,000। अब एक्स्ट्रा 3,000 जो है दोनों बराबर ले लेंगे, बराबर लेंगे तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा, 8500। दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर ऐसे कर लिया तो कितना हो जाएगा, 10 7 17, 1700, 1700, हाँ 2 8 16 तो 25 6500 ऐसे भी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। यदि सेल फोन का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 3.4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना सेल फोन का, ये 4 है, सेल फोन 8000 है। अगर 4 की वैल्यू 8000 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6000। 6000 की सामान थी और 12% का लाभ मिला है, मतलब बेचा कितने पर है, 7200 पे। तो छूट, सॉरी यहाँ पे 0, 7200 पे बेचा है तो छूट कितनी गई, लिखा उस पे 8000 था, बेचा 7200 पर है तो छूट उसको दी गई है 800 की। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का प्रतिशत लाभ बताइए। देखो ऐसा क्वेश्चन ना, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीपी क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब छूट परसेंटेज, बटे 100 प्लस लाभ परसेंटेज। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी तो हमें पता नहीं है, सीपी दिया हुआ है। सीपी ये देखो रेशियो कितना हो जाएगा, 20% अधिक है। अगर सीपी 5 है तो एमपी 6 हो जाएगा, क्योंकि एमपी जो है मार्क प्राइस से 20% अधिक है, बराबर 10 माइनस 15% की छूट दी गई है, मतलब 85/100, ये हो जाएगा 17 छक्का 102। अब यहाँ पे 100 102, अब यहाँ तो 100 होता है ना, 100 प्लस पी आएगा तो 100 प्लस 2 आ जाएगा, मतलब 2% का लाभ हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बढ़िया क्वेश्चन था, यही सबसे टफ क्वेश्चन था इस पूरे उसमें। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि इसमें एक कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, फिर बोला गया है कि उस कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या इतनी है, फिर बोला गया जो फाइनेंस के कर्मचारी हैं वो इतने हैं, और फाइनेंस कर्मचारियों में महिला और पुरुष का रेशियो दिया, पूछा है सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है। ठीक है, पुरुष कर्मचारी हैं, पहले में 60% हैं, तो 20 का 60% कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। 2000, बार बार इसको देखो, हम यहाँ से ना इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुरुष कि पुरुष पूरे हैं कितने, और यहाँ पे करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे। ये 2000 है, 2000 में 60% कितना हो जाए, 20 3 60, 20 5 100, 55 40, ओ सॉरी 5 चौको 20, 4 3 12, मतलब ए में जो पुरुष हैं टोटल वो 1200 हैं, बी में जो हैं वो हैं 2400 का 7500, मतलब 2400 का 3 बटे
एक जीरो क्यों बढ़ा देती हूँ हर बार। 2400 का 75 का हो जाएगा 3/4, 4 का हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 6×3 18। बी में जो है वो 1800 पुरुष हैं। फिर सी में 1800 का 50%, 50% तो आधे हो जाते हैं, तो ये 900 पुरुष हो जाएंगे। और डी में जो है 28, 28 भी होता है, 2800 का भी 3/4 हो जाएगा 75%, तो 4 7 28, 7 21, इसमें 2100 पुरुष हैं। ठीक है, तो सभी कर्मचारी कंपनियों में पुरुषों की औसत संख्या टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2100 प्लस 900 हो जाएगा 3000 और ये भी 3000, मतलब 6000 का आधा। आधा क्यों होगा, 6000 आ जाएगा टोटल। 1 2 3 4 लोग हैं ना, 4, तो 4 से डिवाइड कर, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1500। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये चीज ना याद रखना, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं। अगले पे आते हैं। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, महिलाएं भी निकाल लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं क्योंकि सब में निकालना पड़े। ए में देखो 2000 है टोटल, 2000 में फाइनेंस विभाग में पूछा है, वहां पे टोटल पूछा था कि सभी कर्मचारियों की औसत संख्या, यहाँ पे फाइनेंस विभाग में, तो 2000 में फाइनेंस विभाग है 70%, 70% आ गया। 70% है और उसमें से महिलाएं, ये मेल है और ये फीमेल है, कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से 7 कट गया, 200 600, पहले में जो महिला आ गई वो 600 आ गई ए में फाइनेंस विभाग में। अब यहाँ पे बी में देखते हैं, बी में कितना है 2400, 2400 को आधा जो है वो हो जाएगा 1200। ठीक है, आधा है ना, तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा। 1200 में जो महिलाएं हैं वो 1/4, मतलब 300। अगले में सी में देखो 1800 में 60%, तो 1800 में 7% हो जाएगा 3/5, है ना, 3/5। 5 में जो है 4/9 महिलाएं हैं, 9 से काटा 200 आ गया, 5 से काटा 4 आ गया, 4 चौक 16, 16 48, मतलब सी में है 480। सही है ना, 1800 और 3/5 और कितना है इसमें 2400, कितना था 1800, हाँ 4/9 सही है, 4/9 और 3/5, 3/5, 20 23 60, 20 25 100। ठीक है, अब डी पे आते हैं। डी में महिलाएं कितनी हैं? इसमें बहुत कैलकुलेशन थी, एक क्वेश्चन तो मैंने इसमें 15 मिनट लगाए थे। और यहाँ पे डी आ गया, ये 2800, 2800 का आधा मतलब 1400 बचे। 1400 में महिलाएं कितनी हैं? ये 5 हैं और बटे 14 हो जाएगा, तब 500 महिलाएं हैं। अब ये टोटल महिलाएं कितनी हो गई? यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 8 और ये 5 4 9, 9 3 12, 6 18 बटे 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 0, 470। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? ओके, डी में, ठीक है। अब आगे एक स्टेप बढ़ गया है कि मार्केटिंग में पूछा है। अब यहाँ पे देखो एक चार्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल पुरुष निकाल लिए, यहाँ में फाइनेंस में महिलाएं निकाल ली। अब देखो यहाँ पे ना टोटल जो है मेन निकल आए और महिलाएं भी निकल आई। अगर हम यहाँ से टोटल मेन है, टोटल महिलाएं हैं, तो जो बाकी की महिलाएं बची हैं वो यहाँ पे 2 है ना, फाइनेंस तो इतने परसेंट है, बाकी के जो बचा वो मार्केटिंग का है, तो उतनी महिलाएं हो जाएंगी। देखो यहाँ पे टोटल 20,000 लोग हैं, और पुरुष कितने हैं? 1200।
2000 में 1200 पुरुष हैं, मतलब 800 महिलाएं बची, जिसमें से 600 महिलाएं हैं, मतलब कि बाकी के जो 200 महिलाएं बची वो मार्केटिंग में हैं। ठीक है, वो मार्केटिंग में है। फिर देखो यहाँ पे 2400 टोटल हैं, जिसमें से 1800 तो मेल हो गए, और यहाँ पे 300 महिलाएं हो गई, 18 3 कितना होगा 2100। यहाँ पे तो टोटल 2400 है, मतलब 300 जो बचे हैं वो महिलाएं हैं, वो भी मार्केटिंग की। अब तीसरा देखो, टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं 1800, उनमें से 900 तो मेल हो गए, फीमेल कितनी हुई 480। 900 में से अगर 900 से 900 वो निकल गया, 900 बचा, उसमें से 480 निकल जाए तो कितना बच जाएगा 500, 420, मतलब ये 420 तीसरे में महिलाएं बची। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब डी में अगर देखें हम, डी में देखो 2800 टोटल हैं और 2100 तो मेल ही निकल गए, बचे कितने 700। 700 में से 500 तो महिलाएं ही हैं, तो महिलाएं हो गई, बचे कितने 200। अब ये जो महिलाएं हैं वो मार्केटिंग की हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां से क्या पूछा है, सभी, अच्छा ये तो अगला है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, डी लेते हैं 2800 है। ठीक है, 2800 है, 2800 में जो है 50% फाइनेंस है, तो बाकी का 50% मतलब 1400 बचा, तो 1400 है। और डी में महिलाएं कितनी हैं 200, अगर 200 महिलाएं हैं तो 1200 मेल हो गए और ये 200, मतलब कि 1:6। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। अगला क्या पूछा है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर बताइए। देखो ये जो है ये महिलाएं निकल 200, 300, 420, 200, ये फीमेल हैं 200, 300, 420 और 200, 200, 200, 300, 420 और 200। ठीक है, ठीक है। अब मेल कितने हो जाएंगे, देखो मेल यहाँ पे 70% तो फाइनेंस हो गए, बचे 30%। 30% कितना हो जाएगा 600, जिसमें से 200 तो फीमेल हैं, तो बचे 400 मेल। अब यहाँ पे 2400 का आधा 1200, 1200 से में 300 तो फीमेल हो गई, तो बचे कितने 900। अब तीसरे में देखो 1800 का 60% तो फाइनेंस हो गया, तो बचा मार्केटिंग का 40%। 1800 का 40%, ये क्वेश्चन मुझे बहुत टाइम लगा था। 720, तो यहाँ कितना बच गया 300। ठीक है, अब अगले में लास्ट में जो बचा 2800 का 50%, तो 1400 बचे। 1400 में 200 तो फीमेल है, तो बचा कितना 1200। अब बोला है कि पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर बताइए। ये कितना है, ये हो गया 12 3 15, 15 4 19, 20 2800, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। ठीक है, 1120, 20 से गया तो यहाँ पे 80 बच गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 1680। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है, मतलब सबका यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। हाँ हमने निकाला था, देखो ये सब फिर से निकालते क्योंकि यहाँ से कट गया है। पहले वाले में देखो 0 0 0 0, ठीक है 0 आ गया, यहाँ से गया तो 4 2 6, 6 4 10, 0 आ गया, 10 आया ना, 3 1 4 9 13, 13 3 16, 16 16 25, 25 4 31, मतलब 3100 आया है पहला। देखो अभी कर लेते क्योंकि इनका बाद में एडिशन का यूज होगा, तो यहाँ पे 4 0 0, क्योंकि ये देखो इस एग्जाम में ना 2 घंटे का टाइम होता, तो अच्छा खासा टाइम होता, आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये 0 आ जाएगा, 4 8 4 12, 12 8 20, 8 28, 2
चार दो छः, छः छः बारह, बारह एक तेरह, तेरह पाँच सोलह, सोलह चार बीस। सही है ये 20? नहीं यार ये तो नहीं आया था, 22 आया था। देखो जीरो, हाँ सब जीरो हो गए। चार, आठ चार बारह, बारह आठ 20, आठ 28 दो, छः छः पाँच 11, 11 एक 12, 12 छः 18, 18 चार 22। तीसरा वाला देखते हैं तो ये जीरो तो आएगा लास्ट में क्योंकि सब में जीरो है। पाँच छः पाँच 11, पाँच 16, 16 चार 22, 22 पाँच 27, दो 7 दो 9, 9 छः 15, 15 दो 17, 17 पाँच 22, 22 छः 28। अब यहाँ पर भार्गव वाला देख लेते हैं। जीरो 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 सब आ गया। ये हो गया दो, चार दो छः, छः आठ 14, छः आठ 14, 14 पाँच 19, 14 पाँच 19 और यहाँ पे 19 ही आ गया। 14 पाँच 19, दो एक 3, 3 दो 5, 5 8 5 13 और 13 21 और दो एक 3, 31 90। लास्ट वाला कितना है? जीरो आएगा। और यहाँ से 3, 3 दो 5, 5 दो 7, 7 छः 7 छः 13, 13 छः 13 छः 19 और 3 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 छः 26। कितना ही आएगा? 26 ही है। फिर से हाँ 26 90 ठीक है। अब पूछा है कि किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई। तो सबसे कम किसने उगाई? पहली सबसे कम, ये है पहली सबसे कम, ये है दूसरी सबसे कम और ये है तीसरी सबसे कम। ठीक है, तीसरी सबसे कम यही होगी 2870 जो कि है तेजा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यही पूछा सबसे कम, तीसरी सबसे कम किसने उगाई। तो तीसरी सबसे कम तो यही होगा, सबसे कम तो प्रभाकर ने उगाई है, उसके बाद फिर कृष्णा ने उगाई है और तीसरी सबसे कम तेजा ने उगाई है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। किस किसान द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात, अच्छा सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं, सरसों गेहूं बोलते हैं। देखो ये सरसों सबसे पहले 0 0 0 0 ये जीरो आ गया। उसके बाद 8 तो 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 6 27, 9 2 11, 11 5 16, 16 16 6 22, 22 7 29 और ये 397। देखो एक ही ऑप्शन है 397 लेकिन दूसरा कर लेते। और गेहूं कितना है? गेहूं यहाँ से आ जाते हैं 0 0 0 0 4 5 4 9 9 2 11, 11 3 14, 1 4 4 8 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28। ठीक है, दोनों जीरो कट गए। 397 रेशो 264। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब यहां से आते हैं। रोशन द्वारा उत्पादित, रोशन ने 3100 उगाई है। ठीक है, रोशन ने 3100 उगाई है और भार्गव ने 3190। कह रहा है कि कुल फसल का कितना प्रतिशत है रोशन द्वारा। देखो 3100 उगाई है और वो 3190 है, मतलब 90 सिर्फ ज़्यादा है। और 90 अगर 1% करते हो तो 31 आ जाता है। इसका 3 गुना के आसपास, लगभग 97%, 100 में से इतनी ही आ जाएगी। पूरी तो 31% तो 100% हो जाएगी, सिर्फ 90 कम है क्योंकि वो 90 उगा लेता तो 90 कम है तो लगभग उसका 97%, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। अगर यहाँ पे 96 या 98 होता तब प्रॉब्लम होती, इसलिए क्योंकि काफी दूर दूर है। ऑप्शन से अगर आप अप्रॉक्स भी करोगे तो ऑप्शन सी ही आएगा। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर, मतलब औसत निकालो फिर अंतर निकालो। राई और जई, ये आ गया 0 0 0 0, ये राई है। ठीक है, राई। और यह 4 8 4 12, 12 5 12 5 17, 17 17 6 23, 2 6 2 8, 8 4 12, 12 5 12 7 19, 19 2 21, 21 2 23। सही है। और राई और जई,
जई कितनी है ये 0 0 0 4 8 4 12 12 5 17 17 12 5 17 20 17 20 25 25 2 27 2 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 3 13 हो कुछ अच्छा परसेंटेज पूछा है। नहीं, औसत का एवरेज पूछा है, ठीक है। तो दोनों को कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 छक्का 30 5 छक्का 30 और यहाँ से 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 5 चौको 20, ये बच जाएगा 2, यहाँ से 9 और 1। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। कितना है 1 2 3 4 5 5 चौको 20 होगा भैया। यहाँ से 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 192। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करो। तेजा ने कितना, यहाँ से निकलेगा ना, तेजा ने कितना किया है, तेजा ने किया है 2870। तेजा ने 2870 क्या की, क्विंटल नहीं, वॉट एवर किग्रा उग्रा कुछ होगा, इन क्विंटल, हाँ क्विंटल में ही है। औसत तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कितनी, तेजा ने 1 2 3 4 5 किया है, तो 55 25 55 55 25 3 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20 574, ऑप्शन डी। यदि 2994 भाग किया गया है 14.5 से तो 172 आता है, तो 29.94 को भाग किया जाए 1.45 से। देखो ऊपर जो है 2 दशमलव बढ़ाया गया है, 2 पॉइंट के उधर ले गए हैं और नीचे 1 पॉइंट से, तो ऊपर से नीचे घटा देंगे, मतलब 1 पॉइंट का जो है 1 पॉइंट पे लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट के 2 पॉइंट 17.2, क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट बढ़ाया, नीचे 1 पॉइंट बढ़ाया। 1 मिनट, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। अगला क्वेश्चन है 2/5% के रूप में लिखो, ठीक है। तो 1/5 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखते हैं, 20% लिखते हैं, तो 2/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है कौन सा बड़ा है, √45 या √49 - 1। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 - 1 मतलब 6। अगर 6 को अंडर रूट में लिखोगे तो 36। अब √45 बड़ा होगा √36, √45 बड़ा होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। देखो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, इतने ही क्वेश्चन मैथ में आए थे, डीआई भी इतनी कोई नहीं थी, क्योंकि टाइम तो आपके पास ही था, जो टाइम लगना था इसी मैथ में लगना था, इसके अलावा कोई ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चन थे नहीं। आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। हिंदी भी मेरे लिए तो काफ़ी ईजी थी, वैसे हिंदी मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली जो है एसएससी के क्वेश्चन करवाती हूँ, एसएससी प्रिपेयर करती हूँ, पर इसका भी मैंने एग्जाम दिया था। करेक्ट आंसर तो इतने ही क्वेश्चन आए थे मैथ में, अच्छे क्वेश्चन थे। पिछली बार की तरीके से नहीं आया था कि 35 38 कोई पा गया तो बहुत